अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारी तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, कल फ्राइडे क्लोजिंग के बाद जो मार्केट ने बीटीसी की यहाँ पर करेक्शन हमें दिखाई थी, उसमें हमने थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी देखी है। लेकिन ये रिकवरी सिर्फ चंद एक प्रोजेक्ट में ही देखने को मिल रही है। इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि डोमिनस किसी हद तक रिकवरी कर गया है और ये आल्ट कॉइन के लिए जो है कि कोई पॉजिटिव बात कंसीडर नहीं की जाती। अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी न्यूज़ हमारी आंखों से गुजरी है और ये वेरीफाइड है। और वेरीफाइड न्यूज़ ये है दोस्तों कि इस वक्त तक जो पी स्टॉक चल रही है, हमें जिसके बारे में अब तक अपडेट आई हैं, उसकी एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान ने यहाँ पर जो हॉर्मस है उससे गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पे टैक्स की डिमांड की है और ये उनकी एक बड़ी शर्त है। अब देखना यह है कि क्या इसके ऊपर गौर होता है या नहीं। याद रखिएगा कि ऐसे मौक़ों पे ऐसी खबरें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका मार्केटों के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ बन गया है, या यूँ समझ लें कि बना दिया गया है। क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड जो मैं आपसे एक वर्ड बोलता आया हूँ आज तक, जब मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ कि हम आपके साथ शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया की बनती और बिगड़ती हुई इकोनॉमी। तो दोस्तों, यही वो मेरे अल्फाज थे जो मैं 5 साल से हमारी ऑडियंस को बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान का एक नुमाइंदा बन के। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने हमेशा आपको आगाही दी है इस बात की कि इकोनॉमियाँ किस तरह बदलती चली जा रही हैं। 5 साल पहले से अब तक जितनी तब्दीलियाँ आई हैं, यकीन कीजिएगा अगर मैं 5 साल पहले को सामने रख के डिस्कशन करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे, और मैं तो रोज़ाना हैरान होता ही रहता हूं ये देखकर कि बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह क्रिप्टो मार्केट तो बड़ी दूर की बात है, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ जो कमोडिटियाँ हैं वो यहाँ पर हिल के रह गई हैं। इंतज़ार है इस तरफ से एक खैर की खबर आने का, जिसके सीज़ फायर के बाद ही कुछ अगला सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। एनीवे, हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जिसमें आप 1000% का पंप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों अब फंडामेंटल की लिस्ट में अब से मुराद ये थी कि पेंग्यू भी अब फंडामेंटल की लिस्ट से निकल गया है। रेन और डॉज स्ट्रेटजी, इनका कोई तो पहले से ही कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो दोस्तों, इस बीच बीटीसी ने 67,275 की रजिस्टर्स को यहाँ पर टच एंड गो किया है और इथेरियम ने भी 2046 से टच एंड गो। टच एंड गो मैं यहाँ पर बिगनर्स को बताता चलूँ, एक ऐसी मार्केट की मूवमेंट का नाम है कि जहाँ पे मार्केट जो है अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाती, बस एक लिक्विडेशन शो करके मार्केट जो है वो रिवर्सल प्रोवाइड कर देती है। तो लिहाजा बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से। तो गाइस, फंडामेंटल की लिस्ट में बीएनबी अपनी परफॉर्मेंस ना दे, ये बहुत ही कम होता है। तो लिहाजा बीएनबी ने 618 की रेजिस्टेंस यहाँ पर आज मनवाई है और कुछ खासा रिवर्सल नहीं आया। लेकिन क्योंकि सैटरडे का वॉल्यूम स्टक की तरफ हमें हाईलाइट करता है मार्केट के हालात को, तो मैं समझता हूँ अभी भी अंदेशा 600 से 605 की सपोर्ट का ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। क्योंकि हम यहाँ से बाउंस करके आए हैं तो बाउंसिंग एरिया को हम कभी भूल नहीं सकते। अपर लेवल पे भी अभी हमें यहाँ पर बेरिश माउंटेन्स जैसी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। होपफुली कि संडे के एतबार से मार्केट कुछ नया हमें दिखा सके। ऐसे माहौल में एक्सआरपी अभी भी अपनी सपोर्ट को ही यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, यानी कि आगे लेके क्या आ रहा है। तो हम 1.32 के बाद आज बड़ी मुश्किल से 1.36 से रिजेक्ट हुए हैं। तो याद रहे कि इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो काफ़ी मुद्दत से है वो 1.30 की है। लेकिन ऐसे हालातों में जहां पर अभी ख़बरों का बाकायदा इंतज़ार किया जा रहा है और दरमियान में 2 छुट्टियां आ गई हैं, तो इन छुट्टियों की वजह से हमें एक्सआरपी थोड़ा सा स्लो मूव करता हुआ दिखाई देगा और मैक्स रेजिस्टेंस 1.37 तक कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ वही लेवल हमें बन चुका दिखाई दे रहा है।
अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। आज आप तमाम दोस्तों की डिमांड पे सोलाना की एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर दी गई थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया गया है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी तमाम वीडियोस जो आपकी नज़र से गुजर जाती हैं और प्योर एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, उन्हें वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है ताकि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएं। तो गाइज़ यहाँ पे सोलाना किसी हद तक अपनी नई रजिस्टर्स लेकर के आया जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। थोड़ा उससे एक्स्ट्रा आगे जाने की कोशिश की। 84.24 से हम रिजेक्ट होकर तेज़ी से फॉल कर रहे हैं। तो अभी सोलाना क्योंकि अपनी क्लोजिंग 82.65 पे लेकर के आया था, तो यहाँ पर रिवर्सेबल जो कैंडल है वो बेरिशी है, शेडोज डाउन साइड पे है। 82.65 का लो दोबारा देखा जा सकता है। पीसीएच कॉइन में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं देखी गई, ठीक है, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीसीएच जो कि है यहाँ पर 473 और 483 के दरमियान मूव करता रहा, ठीक है, लेकिन हम अभी से यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे स्टैंड बाय। सपोर्ट इसकी 475 की ही रहेगी। व्यूवर्स की डिमांड पे हम यहाँ पर ऐड करने लगे हैं चेन लिंक को। इसे भी डिस्कस किए हुए तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। सो गाइस यू नोज वेरी वेल कि यहाँ पर चेन लिंक की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा 8.50 की रही है पिछले तकरीबन 3 माह से, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसी महीने में 9.40 पे भी थे। एनीवे यहाँ पर स्ट्रगल एरिया ये वाला है, इसे हम स्ट्रगल एरिया कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें हिस्ट्री यही बताती है। इससे पहले स्ट्रगलिंग एरिया 8.70 का था और अब हम 8.50 पे हैं। तो यहाँ अभी टॉप के ऊपर हमें एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो लो माउंटेन नहीं है, याद रहे ये स्ट्रॉन्ग माउंटेन है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि लो और स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स की पहचान हो गई होगी, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। लो माउंटेन्स दोस्तों इनको बोलते हैं, इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो ओवरस्टे फिर से आपको चेन लिंक में 8.50 की तरफ लेके जा सकता है, और अपर जोन इसके बिल्कुल साथ जो हमें हाईलाइट करती है पोजीशंस को, वो इसके लिए डोर्स ओपन करती है 8.75 से 8.78 के। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन को, यानी कि उस टोकन को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसके एनालिसिस आपके साथ शेयर किए जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके एनालिसिस, यानी कि जिस टोकन को आप तवज्जो देते हैं, उसके एनालिसिस शेयर कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट में उसका नाम सिर्फ लिख दें। जी कैश ने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बाउंस लेवल शो किया एक मरतबा फिर से, ये देखें, यानी कि 218 से सीधे 223 पे जंप, और फिर से हम अब रिवर्सल हो रहे हैं। तो यही और इसी तरह की लो माउंटेन्स अगर बनती रहीं तो ऐन मुमकिन है कि जिक जो है ZEC ये 215 पे तो नॉर्मली अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा। व्यूवर्स की डिमांड थी कि यहाँ पर उस्मान भाई आप XAUT को डिस्कस कीजिएगा। देखें गाइज, इस वक्त मार्केट जो है वो कमोडिटीज़ की जो है वो क्लोज हैं, ठीक है। तो टोकनाइजेशन होने के बाद अब तो 3 टोकन आपको यहाँ पर इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनमें कोई तब्दीली नहीं है। बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसे सैटरडे संडे आते हैं जिसके अंदर XAUT में परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस है नहीं। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यूनी स्वैप की। यूनी स्वैप के लिए जो मैक्स रेजिस्टेंस बताई गई थी दोस्तों वो 3.45 से 47 थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा मैं कि ये 3.44 से आगे नहीं जा सका। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर मुसलसल 8 घंटे से यूनिस्वैप अपनी सपोर्ट को कर रहा है मजबूत। तो ऐन मुमकिन है कि हम चंद ही मिनटों में हम 3.45 से 47 की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रगलिंग एरिया है। ये स्ट्रगलिंग एरिया दोस्तों बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा और फिर एक नया ट्रेंड आपके सामने आने वाला है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC का यहाँ पर दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया आपके सामने है। ये देखें, यहाँ से स्ट्रगल एक्सपायर होती है तो फ्लो BTC का हिस्ट्री हमें बताती है वो फिर से तेज़ी से 65,000 की तरफ ही जाएगा।
तो यहाँ पर सभी अपनी आंखें जमाए बैठे हुए हैं 65,000 की तरफ एनीवे। अभी के लिए दोस्तों जो हमने 67,275 की रेजिस्टेंस देखी है, ये बीटीसी के लिए कैंडल चार्ट स्टडी के मुताबिक हमें पता चलता है ये बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि बीटीसी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस अब बहुत दूर छोड़ आया है, जो 70,500 से 800 तक थी। तो वैसे भी टॉप के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन सी बन रही है जिसे हम रिजेक्शन बोलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन कायम रहती है, बेरिश कैंडल अगली भी बन जाती है तो 66,200 का रिवर्सल बीटीसी का यहाँ पर नॉर्मली एक लो लेवल शो करता है, जो हाईलाइट करता है 66,000 के लेवल को। अपर जोन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, और अभी संडे में वॉल्यूम जो कि है उम्मीद है कि पहले सेशन में कम और दूसरे में ज़्यादा देखा जा सकता है। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम, और इथीरियम ने भी यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज पेश किया हमारे सामने, वो था 2046 का। हमारी जानिब से अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा 2045 से 2050 की थी। तो गाइस इस बुलिश मोमेंटम ने इथीरियम के लिए बस इतना ही किया है कि ये 2000 की ब्रेकिंग जोन से थोड़ा आगे आ गया, यानी कि जो फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग थी वो 1980 की थी, वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा आपका जेनी लेवल यहाँ पे करता है ये लेवल एक्टिव। ये देखें 1 2 3 4 लो माउंटेन्स कैंडल 1980 में हैं। ये वो एरिया है जिसे हम यहाँ पे क्लोजिंग एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। तो क्लोजिंग एरिया 1980 का था, तो जैसे ही हम 2000 को यहाँ पर ब्रेक होता हुआ देखेंगे 1980 1960 एक नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। अपर जोन के लिए 2050 2065 की रेजिस्टेंस हिस्टोरिकली सामने आती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2075 2085 की रेजिस्टेंस वक्ती तौर के लिए देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल इसके सामने ये कैंडल चार्ट है। याद रखिएगा दोस्तों कि कैंडल चार्ट स्टडी में जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो हमेशा फंडामेंटल्स की बेस पे किए जाते हैं, जिनमें गलती की पूरी गुंजाइश रहती है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।